नमस्कार। एनसीबी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो अपडेट दिया है उन्होंने, बताऊंगा कि एनसीबी को क्या बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एनसीबी की तरफ से क्या बड़ा बयान आया हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में किनके डिग्री बड़े हैं, किसके डिग्री ज़्यादा हैं। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में कि उद्धव ठाकरे की क्या डिग्री है और योगी आदित्यनाथ जी की क्या डिग्री है। और दोनों के डिग्री को लेकर के जिस तरह के सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। एनसीबी को हर रोज और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सफलताएं मिलनी शुरू हो गई है। और उसके बाद आपको बता दूं कि 31 मार्च को जिस तरीके से एजाज खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद तो बड़े बड़े माफिया लोगों के नाम आए, बड़े बड़े लोग शामिल हुए। लेकिन एजाज खान के बाद एक बहुत बड़ा एक्टर गिरफ्तार हुआ और उसके बाद कौन सा बड़ा एक्टर गिरफ्तार हुआ ये भी बताएंगे। लेकिन उसके बाद क्या एनसीबी को फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, ये भी आपको बताएंगे। एजाज खान जिस तरीके से ड्रग्स उसके घर में मिलता है, उसके बाद एनसीबी की एक बहुत बड़ी जीत होती है। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एजाज खान अपनी जमानत के लिए बार बार याचिका दायर करता है और फिर एक बार बड़ी खबर आ गई कि जमानत के लिए एजाज खान ने जमानत अपील करी, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट ने फिर से उनके जमानत को रद्द कर दिया और 4 महीने से एजाज खान पूरी तरीके से जेल में बंद है और छटपटा रहा है। बता दूं, एनडीपीएस कोर्ट के अधिनियम के अनुसार इनको 8C 27A 28 29 और 32 जो धाराएं लगी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं और ये कोई नई बात नहीं है एजाज खान के लिए। इसके पहले भी इस इंसान ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, ऐसे ऐसे भद्दे बयान दे चुके हैं, जिस कारण से ये कितने बार जेल भी जा चुका है और जेल के हवा खा चुका है। तो जिस कारण से ये सारी चीज़ें बिग बॉस में इस इंसान आकर के अपनी टीआरपी बटोरता है, कंट्रोवर्शियल बातें कहता है। और अर्नव गोस्वामी के लिए इस तरह की अभद्रता वाली बयान इस इंसान ने दी थी कि पूरे सोशल मीडिया पे इस इंसान के बारे में ऐसी ऐसी बातें आने लगी थी कि शर्म करो, तुम कैसे इंसान हो, निर्दयी इंसान हो, एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए ऐसी बात करते हो, पूछता है भारत, पूछता है भारत। इस तरह का इस इंसान ने कहा था कि चश्मा लगाने वाला अब बोलो ड्रग 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 ड्रग, इस तरह की चीजें इंसान ने बोली थी। पूरे सोशल मीडिया पे मैं बता दूं, इस इंसान को गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी अभद्र तरह की भाषाएं बोलनी लोगों ने शुरू कर दी, लेकिन फिर भी इसको आदत नहीं छूटी और फिर से वो यही तरह की बयान देने लगा। लेकिन इस इंसान को देख लीजिए, अर्नव गोस्वामी फिर से आए और ये जेल चला गया। ये कर्म है, ये कर्म का फल है। तो आपको अब बता दूं कि एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से ड्रग्स माफिया एक्सपोज होने लगता है, पूरी तरीके से ड्रग्स एंगल सामने आने लगता है। और ये जो बार बार जमानत 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 ये जो कर रहे हैं, बार बार खारिज 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 पूरी तरीके से हो रही है, तो अब मुश्किल है जमानत मिलना। अब आपको ये भी बता दें कि ये इंसान किस तरीके से फंसा था, ये भी आप जान जाइए कि एक शादाब बटाटा जो कि फारूक बटाटा के बेटे हैं, पूरे इंडस्ट्री में बड़े बड़े पब में बार में ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं। जब शादाब बटाटा के पास 2 करोड़ का ड्रग्स मिलता है तो फिर उसके बाद ही नाम आता है एजाज खान का, और कहा जा रहा है कि एजाज खान बटाटा गैंग का आदमी है, ये बटाटा गैंग के लिए काम करता है। और फारूक बटाटा पहले आलू बेचता था और अभी जेल में सड़ रहा है। आलू बेच बेच करके जो अंडरवर्ल्ड से पहचान बना करके साथ साथ मर्सिडीज ऑडी कार, पता नहीं महंगे महंगे कार लेकर के ये ड्रग्स की पेडलिंग करता था। तो एजाज खान के आने के बाद एनसीबी को यह भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्टर और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाला गौरव दीक्षित को अप्रैल महीने में गिरफ्तार करने के लिए एनसीबी पूरी तरीके से चारों तरफ जाल फैला देती है और 31 मार्च को एजाज खान को गिरफ्तार करती है। आपको बता दूं कि जब एजाज खान को गिरफ्तार किया एनसीबी ने तो पूरी तरीके से
एजाज खान को गिरफ्तार करने के बाद स्पॉट पे जाती है गौरव दीक्षित को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि एजाज खान इस इंसान के नाम को उगलता है कि ये भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा ड्रग्स पेडलर है। एमडीएमए जैसे ड्रग्स, चरस, गांजा जैसे बरामद हुए इसके घर से। जब एनसीबी को पता चलती है तो फिर गौरव दीक्षित के घर पूरी टीम पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद कैसे पता चलता है गौरव दीक्षित को कि एनसीबी आई है, सीधा कल्टी मार लेता है, वहां से नीचे से ही भाग जाता है। आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा आरोपी है। लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि इसको फ्राइडे को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि एजाज खान को गिरफ्तार करने के बाद गौरव दीक्षित अरेस्ट हुआ है। अब उसके बाद आपको बता दूं कि गौरव दीक्षित जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ है, अब टीवी इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे तार जुड़े हुए हैं कि बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे नाम सामने आ सकते हैं कि फिर आप सुनेंगे तो आपके कान जो हैं वो फरफराने लगेंगे, कान हिलने लगेंगे, आपकी आंखें धोखा खा जाएगी। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि काश ये इंसान था जिसको मैं इस तरह का आइडल मानता था, मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। तो गौरव दीक्षित के लंबे लंबे तार जुड़े हुए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें एनसीबी ने सीज कर ली है। बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि चैट, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क सामने आए हैं जिससे कि अभी एक्सपोजल नहीं किया जा सकता है, और अगर अभी एक्सपोज कर दिया जाएगा तो शायद बहुत सारे लोगों को खतरा हो सकता है। तो यहां एनसीबी पूरी तरीके से फूक फूक करके कदम रख रही है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें, बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो रही हैं और हो सकती हैं। हाल में ये कंट्रोवर्सी आई थी उद्धव ठाकरे को लेकर के, जो महाराष्ट्र के सीएम है, उनको लेकर के एक कंट्रोवर्सी आई थी कि उन्होंने नारायण राणे को गिरफ्तार करवा दिया था कि इसने मुझे कहा कि कान के नीचे एक जर दूंगा। ये कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से बढ़ते गई तो सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि उद्धव ठाकरे ने एक बार ये भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि यूपी के सीएम है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको उन्होंने कहा था कि कान के नीचे चप्पल मारूंगा, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये सब मुद्दाएं गर्म हो ही रही थी कि अब सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल खड़े शुरू करने लगे कि ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है। तो फिर सोशल मीडिया पे जो खबरें आई, जो क्वालिफिकेशन आई, जो न्यूज़ सोर्सेस के हिसाब से उद्धव ठाकरे जी का और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, दोनों की पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन आ गई। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी 12वीं पास हैं और योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से ग्रेजुएट हैं। तो यहां पर लोगों ने सवाल खड़े शुरू कर दिए कि भैया योगी आदित्यनाथ जी ग्रेजुएटेड हैं, यहां मामला है डिग्री का, लेकिन डिग्री ही हर चीज इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप पद को देखिए कि आप भी मुख्यमंत्री हैं और ये भी मुख्यमंत्री हैं, और फिर आप समझ जाइए कि 12वीं पास हैं और योगी आदित्यनाथ जी ग्रेजुएट हैं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपसे उद्धव ठाकरे जी, आपसे डिग्री में भी योगी आदित्यनाथ जी बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा समझ है, उनको ज़्यादा नॉलेज है राजनीति के बारे में, तो इस तरह की बातें ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई